सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वभाव अथवा प्रकृति से उत्पन्न गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो दमन शमन करता है अर्थात मन व इंद्रियों पर नियंत्रण करना जानता है, साथ ही जो तपस्या में लीन रहता है, जो ज्ञान व विज्ञान के प्रति समभाव रखते हुए दोनों को समभाव से ही ग्रहण करता है, जो पवित्र है, सरल है, साथ ही जो अपने कर्मों के प्रति धर्म से कभी पीछे नहीं होता, इस प्रकार के कर्म को करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। यह सभी कर्म ब्रह्म कर्म है। इसके आगे श्री कृष्ण अब क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 43। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे च अपि अपलायनम् दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् श्री कृष्ण कहते हैं, शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में भी पलायन न करना, दान और स्वामी भाव क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण क्षत्रियों के विषय में स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो शूरवीर हैं, जो पराक्रमी हैं, जो अपने भीतर तेज को धारण किए हुए हैं, जिनकी धृति, जिनकी धारण करने की शक्ति बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, साथ ही जो पूर्ण रूप से दक्ष हैं अर्थात कुशल हैं और जो कभी युद्ध से पलायन नहीं करते, जिनमें स्वामी भाव है और उस भाव के आधार पर वे दान भी करते रहते हैं, यह सब जो कर्म है, यह क्षत्रियों के कर्म कहलाते हैं और इन कर्मों को करने वाला क्षत्रिय कहलाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 44। ऋषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। श्री कृष्ण कहते हैं, खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और आत्मियों की सेवा करना शूद्रों के स्वाभाविक कर्म हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कृषि से संबंधित, खेती करने से संबंधित, गायों की रक्षा करना और किसी भी प्रकार के व्यापार से संबंधित इत्यादि कर्म करना, यह सब वैश्य कर्म है और इन सब को करने वाले वैश्य कहलाते हैं। तो वहीं आत्मियों की सेवा अर्थात अन्य सभी जितने भी उनके वर्ग हैं, अन्य सभी वर्गों की सेवा शुश्रूषा करना, यह शूद्रों का कर्म है। आत्मियों की सेवा करना, आत्मीय किसे कहते हैं? आत्म जैसा अर्थात अपने जैसा, जैसा तत्व मेरे भीतर वैसा ही तत्व ब्राह्मण के भीतर, वैसा ही तत्व वैश्य के भीतर, वैसा ही तत्व क्षत्रिय के भीतर। यहाँ किसी प्रकार से ऊंच नीच की बात नहीं हो रही, केवल कर्म की बात हो रही है कि सभी आत्मियों की अर्थात अपने जैसे की। तो अपने जैसे कौन? हमारे भीतर भी वही आत्म तत्व, सबके भीतर वही आत्म तत्व। तो अपने जैसे आत्म तत्व की अर्थात सभी की सेवा करना शूद्रों का कर्म हुआ। तो यहाँ किसी प्रकार से कर्म की नीचता या ऊंचता की बात नहीं हो रही, केवल कर्म का वर्गीकरण है और उस कर्म के वर्गीकरण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का वर्गीकरण है, जो कि आज के समय में अगर देखें तो बहुत प्रकार से इसका स्वरूप बदल चुका है, अथवा कहें तो हम सब ने अपने अपने आधार पर इसकी व्याख्या कर ली है और अपने अपने प्रकार से ही हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है, कर्मों के आधार पर स्पष्ट किया है कि कर्म का वर्गीकरण ही इन वर्णों का वर्गीकरण करता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।